नंदगांव एक ऐसा गांव जहां चारों तरफ हरे भरे खेत, कच्ची गलियां और मिट्टी की सूंधी खुशबू। इसी गांव के बीचों बीच एक साधारण सा मकान था जिसमें 3 लोग रहते थे। किशोर सिंह, उनकी पत्नी मीरा देवी और उनका इकलौता बेटा अर्जुन सिंह। अर्जुन अभी सिर्फ 13-14 साल का था, लेकिन पढ़ाई में बहुत होशियार। स्कूल के मास्टर अक्सर कहा करते कि अर्जुन एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, इसके अंदर कुछ अलग ही चमक है। मीरा देवी अपने बेटे को बेहद प्यार करती थी। वे हमेशा चाहती थी कि उनका अर्जुन पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बने। रात को जब अर्जुन पढ़ाई करता तो माँ उसके पास बैठकर दिए की लौ में उसे पढ़ाती। कभी उसकी कॉपियों को देखती, कभी गणित के सवाल हल कराती, और जब अर्जुन थक जाता तो उसके बाल सहलाते हुए कहती, बेटा याद रखना, तुझे बड़ा होकर एक अफसर बनना है। सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन करने के लिए, और हमारे लिए भी। अर्जुन मासूम आंखों से माँ को देखता और सिर हिलाकर कहता, हाँ माँ, मैं आपको गर्व महसूस करवाऊंगा। घर बहुत खुशहाल था। पिता स्कूल में अध्यापक थे, माँ घर गृहस्थी संभालती और साथ ही बेटे को पढ़ाई में आगे बढ़ाती। शाम को आंगन में बैठकर सब साथ खाना खाते और माँ हमेशा अपने बेटे के भविष्य के सपने बुनती रहती। लेकिन खुशहाल जिंदगी हमेशा लंबी नहीं रहती। एक दिन अचानक सब बदल गया। मीरा देवी सुबह घर के काम कर रही थी, अर्जुन स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी माँ को सीने में तेज दर्द हुआ। वो एकदम से जमीन पर गिर पड़ी। किशोर सिंह घबराकर गांव के लोगों को बुलाने लगे। डॉक्टर भी आया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मीरा देवी को अचानक दिल का दौरा पड़ा था और चंद पलों में ही वे सबको छोड़कर चली गईं। पूरा घर जैसे उजड़ गया। अर्जुन अपनी माँ की देह के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों में वही आवाज गूंज रही थी, बेटा तुझे बड़ा होकर अफसर बनना है। पिता भी सदमे में चुप पड़ गए। गांव के लोग भी कहते रहे, इतनी भली औरत थी, भगवान ने क्यों उठा लिया। उस रोज से नंदगांव का वो घर जिसमें हंसी खुशी गूंजती थी, सन्नाटे में डूब गया। 13-14 साल का अर्जुन, जो अब तक माँ के सहारे और माँ के सपनों में जीता था, अचानक अकेला पड़ गया। उस रात अर्जुन माँ की तस्वीर के सामने बैठा और आंसू पोंछते हुए बुदबुदाया, माँ अब आप नहीं हो, लेकिन आपकी बात मेरे दिल में है। मैं एक दिन अफसर बनूंगा और आपका सपना पूरा करूंगा। मीरा देवी के जाने के बाद वो घर मानो खंडहर सा हो गया था। किशोर सिंह टूट चुके थे, अक्सर खामोश बैठे रहते, आंखों में शून्य और होंठों पर एक भी शब्द नहीं। घर का आंगन जहां कभी माँ की हंसी गूंजती थी, अब सूना और सुनसान लगने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा तन्हा अर्जुन था। जब वो पढ़ने बैठता तो बार बार माँ की यादें सामने आ जाती। कैसे माँ उसके बाल सहलाते हुए कहती, बेटा ये सवाल ऐसे हल होता है। दिख, मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हल हमेशा निकलता है। किताबें खोलते अर्जुन को वही आवाज सुनाई देती और आंखें नम हो जाती। धीरे धीरे उस दर्द ने ही उसे जीने की वजह दी। अर्जुन ने अपने आंसू पोंछे और माँ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ के ठान लिया, अब चाहे मेरे सामने कितनी भी मुश्किलें आए, मैं हार नहीं मानूंगा। माँ, मैं वही करूंगा जो आपने चाहा था। मैं बड़ा अफसर बनूंगा और आपके सपने को पूरा करके ही दम लूंगा। उस रात से उसके दिल में जैसे एक ज्वाला जल उठी थी, जो अब कभी बुझने वाली नहीं थी। एक दिन की बात है, सूरज ढलने को था और हवा में हल्की उदासी पसरी हुई थी। किशोर सिंह अकेले मन से बाजार जा रहे थे। चेहरे पर थकान और आंखों में मायूसी साफ झलक रही थी। रास्ते में गांव के कुछ बुजुर्ग और साथी मिल गए। उन्होंने रोक लिया, अरे किशोर, जरा बैठो, अकेले कहाँ चले जा रहे हो। मन न होते हुए भी किशोर वहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। पहले तो चुप रहे, लेकिन जब गांव वालों ने हालचाल पूछा तो उनकी आंखें भर आईं। रोते रोते उन्होंने सब बता दिया। मीरा के जाने के बाद घर उजड़ गया है। अर्जुन मेरी आंखों के सामने है, पर उसके चेहरे की मुस्कान खो गई है। मैं रोज उससे बातें करना चाहता हूँ, पर उसकी आंखों में जो खालीपन है उसे देख मैं खुद टूट जाता हूँ। मैं दिन रात यही सोचता हूँ कि अब उसके लिए कौन खड़ा होगा, कौन उसे माँ जैसा सहारा देगा। गांव वाले गहरी सांस लेते हुए बोले, किशोर, ये जिंदगी है, चलती रहती है। हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, पर अर्जुन अभी बहुत छोटा है। बच्चे को सिर्फ पिता नहीं, माँ का भी सहारा चाहिए। तुम्हें हमारी बात माननी चाहिए। तुम्हें दोबारा शादी करनी चाहिए। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और अर्जुन के लिए भी। किशोर सिंह जैसे तिलमिला उठे। उनकी आवाज कांपते हुए निकली, नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मीरा देवी मेरी आत्मा थी, मैं उनकी जगह किसी और को कैसे दे सकता हूँ। ये मेरे बस में नहीं, मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। गांव वाले समझाते रहे, किशोर, ये गुनाह नहीं है, ये दुनियादारी है। हर इंसान को साथी चाहिए, और अर्जुन को माँ। तुम्हारे इनकार करने से तुम खुद को तोड़ते जाओगे और बच्चा भी अकेला होता जाएगा। सोचो, अगर मीरा होती तो क्या चाहती। वो चाहती कि अर्जुन को प्यार मिले, देखभाल मिले, और तुम अकेले ये सब कब तक कर पाओगे। किशोर चुप हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। उन्होंने लाख कहा, मैं ऐसा नहीं पढ़ सकता। मीरा के बिना जीना तो मंजूर है, पर मीरा की जगह किसी और को लाना मंजूर नहीं। मगर गांव वाले बार बार कहते रहे, सोचो किशोर, सोचो, ये जिंदगी तुम्हारी अकेली की नहीं है। अर्जुन का भविष्य दांव पर है। बाजार का रास्ता तो कब का छूट गया था और बातचीत इतनी लंबी हुई कि अंधेरा घिराया। किशोर भारी मन से घर लौटे। रात को बिस्तर पर लेटे तो नींद उनसे कोसों दूर थी। बार बार बुजुर्गों की बातें उनके कानों में गूंजती रहीं। अर्जुन अभी बहुत छोटा है, बच्चे को माँ चाहिए, ये दुनियादारी है। उन्होंने करवट बदली और छत की तरफ देखा। आंखें भीग चुकी थीं। मीरा की यादें उमड़ आईं, पर उसी पल उनके मन में एक आवाज आई,
अगर सच में अर्जुन की भलाई चाहो तो शायद यही रास्ता है। मुझे नहीं चाहिए पर शायद उसे चाहिए। वो पूरी रात सोचते रहे और अंततः उसने मन ही मन ये स्वीकार कर लिया कि चाहे कितना भी कठिन लगने पर अर्जुन के लिए उन्हें ये कदम उठाना होगा। अगली सुबह किशोर सिंह का मन बहुत भारी था। सारी रात करवटें बदलने के बाद उन्होंने तय कर लिया कि गांव वालों की बात शायद सही है। सूरज निकलते ही वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे जहां कल बुजुर्ग बैठे थे। सिर झुकाकर उन्होंने धीरे धीरे कहा, आप लोगों ने जो कहा मैंने रात भर सोचा। सच है, अर्जुन अभी बहुत छोटा है। अकेले पिता का सहारा शायद काफी नहीं। मुझे भी लगता है कि उसकी भलाई के लिए मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए। बुजुर्गों ने राहत की सांस ली। एक ने कहा, किशोर बेटा, यह फैसला आसान नहीं है पर सही है। बच्चे को माँ का प्यार चाहिए। हम तुम्हारे लिए लड़की ढूंढेंगे। गांव में बात फैल गई। कुछ ही दिनों में रिश्ता तय हो गया। लड़की का नाम था सविता। पास के गांव से थी, रूप रंग में अच्छी पर स्वभाव में थोड़ी घमंडी। उसे ये शादी इसलिए भी पसंद आई क्योंकि किशोर गांव के इज्जतदार अध्यापक थे। जल्दी शादी हो गई। डोली आई। सविता ने घर में कदम रखा। शुरू शुरू में सब अच्छा था। सविता अर्जुन से भी प्यार से बात करती, उसे अपने पास बुलाकर खाना खिलाती, कहती, बेटा अब मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। किशोर सिंह को लगा कि शायद उनका फैसला सही था और अर्जुन भी कुछ दिनों तक नई माँ के साए में थोड़ा सुकून महसूस करने लगा। लेकिन कुछ ही महीनों बाद हालात बदलने लगे। एक दिन सविता ने किशोर से कहा, मुझे लगता है कि हमें अपना बच्चा भी होना चाहिए। अर्जुन तो है ही पर अपनी औलाद का सुख अलग होता है। किशोर ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, नहीं सविता, मुझे और कोई बच्चा नहीं चाहिए। मेरा सारा प्यार अर्जुन के लिए है। मैं नहीं चाहता कि उसका हक बांट जाए। सविता ने जिद पकड़ ली। दिन पर दिन वो यही बात दोहराती रही। किशोर जितना मना करते उतना ही सविता ताने देती, आपको मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो बस नाम की पत्नी बनकर रह गई हूं। आखिरकार रिश्ते की कड़वाहट से बचने के लिए किशोर मान गए। कुछ महीनों बाद सविता ने एक बेटे को जन्म दिया। घर में जश्न मनाया गया, रिश्तेदार आए और सविता का मान सम्मान बढ़ गया। किशोर भी बच्चे को देखकर पिघल गए। लेकिन यहीं से अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी। धीरे धीरे सविता का ध्यान सिर्फ अपने बेटे पर केंद्रित हो गया। जो औरत कभी अर्जुन से प्यार जताती थी, अब वही उसे काम सौंपने लगी। अर्जुन जा बाजार से सब्जी ले आ, अर्जुन छोटे को झूला झूला, अर्जुन जला पानी भर ला। कभी दुलार से बुलाने वाली सविता अब आदेश देती। अगर अर्जुन पढ़ाई करने बैठता तो कह देती, किताबें पढ़ पढ़कर क्या करेगा, घर के काम देख, तेरे छोटे भाई की देखभाल कर। किशोर कई बार ये सब देखते पर चुप रह जाते। उनके मन में कहीं ना कहीं अपराध बोध भी था कि ये सब उनकी मजबूरी का नतीजा है। अर्जुन के मन पर माँ की यादों का बोझ पहले से था और अब सौतेली माँ के व्यवहार ने उसे और तोड़ना शुरू कर दिया था। वक्त बीतता गया। जैसे जैसे सविता का बेटा बड़ा होता गया, वैसे वैसे अर्जुन से दूरी बढ़ती गई। कभी जो माँ के सपनों में अफसर बनने की राह देखता था, अब वही बच्चा घर के छोटे मोटे कामों में उलझा दिया गया। लेकिन अर्जुन के भीतर की आग बुझी नहीं थी। वो हर रात माँ की तस्वीर के सामने बैठकर धीरे से कहता, माँ, आपने कहा था कि मुझे अफसर बनना है, मैं ये सपना पूरा करूंगा, चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना हो। समय धीरे धीरे बीत गया। सालों ने अपना रंग बदला और अब अर्जुन 20-21 साल का हो चुका था। वो लंबा दुबला पतला नौजवान था जिसकी आंखों में सपने तो थे पर चेहरा थकान और दुख से झुर्रियों सा भर चुका था। वहीं दूसरी ओर सविता का बेटा अब 6-7 साल का हो चुका था। तगड़े कपड़े पहनता, तरह तरह के खिलौनों से खेलता और हर समय माँ की गोद में पला बढ़ा। शुरुआत में जो सविता अर्जुन को माँ कहकर बुलाने पर मजबूर करती थी, वही अब दिन रात उसके साथ नौकर जैसा सुलूक करने लगी। सुबह होते ही आवाज आती, अर्जुन जा कुएं से पानी भर ला, अर्जुन घर के बर्तन मांज दे, अर्जुन जरा खेत से लकड़ी उठा ला। और अगर वो जरा देर कर दे तो सविता चिल्लाकर कहती, तुझे खाने को दिया है यही बहुत है, ज्यादा काम नहीं करेगा तो निकम्मा ही कहलाएगा। उसके अपने बेटे को दूध, फल, मिठाई और तरह तरह के पकवान खिलाए जाते, पर अर्जुन की थाली में सिर्फ सूखी रोटी या कभी कभी हल्की दाल चावल ही रख दिए जाते। कई बार तो बच्चे के बचे खुचे टुकड़े अर्जुन के सामने डालकर कहती, ले खा ले, यही तेरे लायक है। अर्जुन चुपचाप खाता पर आंखों से आंसू चुपके चुपके गिरते रहते। किशोर सिंह ये सब देखते। कई बार उनका दिल कांप उठता। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके सविता से कहा, सविता, अर्जुन भी हमारा बेटा है, उसे मत रोको, पढ़ने दो, वो पढ़ाई में अच्छा है, उसका भविष्य मत बिगाड़ो। लेकिन सविता तुरंत गुस्से से लाल हो उठी। ताने मारते हुए बोली, बस करो किशोर, तुम हर वक्त उसी की तरफदारी करते हो। अगर इतनी ही चिंता है तो मैं ये घर छोड़ दूंगी, मैं और मेरा बेटा अलग हो जाएंगे, फिर देखना कैसे निभाओगे जिंदगी। किशोर सिंह के पैर मानो जमीन में धंस गए। वे सविता से बेहद प्यार करने लगे थे। धीरे धीरे मीरा देवी की याद भी धुंधली पड़ चुकी थी। सविता की धमकियों से डरकर वे चुप हो जाते। उन्होंने मन ही मन मान लिया कि अगर पत्नी खुश नहीं रहेगी तो घर भी नहीं बचेगा। अब अर्जुन पूरी तरह अकेला था। वो पढ़ाई करना चाहता, किताबों में खो जाना चाहता, लेकिन सविता उसे किताबें छूने तक नहीं देती। अगर कभी वो रात को दिए की लौ में पढ़ाई करने बैठता तो सविता ताना देती, किताबों से पेट नहीं भरता, अगर इतना ही अफसर बनना है तो जाकर खेत में हल चला, तभी समझ में आएगी असली जिंदगी। अर्जुन के दिल में आग जलती लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकलती।
वो रोज माँ की तस्वीर के सामने बैठता और बुदबुदाता, माँ, आपने कहा था कि मुझे अफसर बनना है, पर ये लोग मुझे पढ़ने नहीं देते। क्या मैं कभी आपके सपने को पूरा कर पाऊंगा? दिन पर दिन सविता की क्रूरता बढ़ती गई। कभी अर्जुन को सबके सामने गालियां देती, कभी कहती तेरा चेहरा देखना भी मन नहीं करता। वो अपने बेटे को राजकुमार की तरह पालती और अर्जुन को ऐसा मानती जैसे घर का नौकर हो। अर्जुन के भीतर का बच्चा कब का मर चुका था। उसकी आंखों की मासूमियत अब गहरी खामोशी में बदल चुकी थी। वो अक्सर गांव के चबूतरे पर बैठकर सोचता, क्या सच में मैं सिर्फ नौकर ही हूं? क्या मेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं? और उधर किशोर सिंह सब देखते हुए भी सिर्फ सर झुका लेते। उनके होंठ कांपते, पर शब्द बाहर नहीं आते। वे अपनी पत्नी की नाराजगी झेलने से इतना डरने लगे थे कि बेटे के दर्द को अनदेखा करना उनकी मजबूरी बन गई थी। अर्जुन का जीवन अब बस दर्द, ताने और अपमान की एक लंबी दास्तान बन गया था। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अब भी एक चिंगारी जल रही थी, माँ का सपना, अफसर बनने का सपना। वही सपना उसे हर दिन जिंदा रखता था। एक दिन रात का सन्नाटा था। चारों ओर सन्नाटे की चादर बिछी हुई थी। सब अपने अपने बिस्तरों में गहरी नींद में सोए हुए थे। लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद कहाँ। वो टिमटिमाते दिए की हल्की लौ में अपनी पुरानी फटी सी कॉपी और किताबें खोलकर बैठा हुआ था। वो जानता था कि यही उसका रास्ता है। पढ़ाई ही उसकी माँ का सपना था और वही उसके जीवन की उम्मीद थी। तभी उसका छोटा सौतेला भाई धीरे धीरे उठकर उसके पास आ गया। मासूम जिज्ञासा से उसने अर्जुन की कॉपी उठाई और हंसते हुए पढ़ने लगा। अर्जुन ने पहले समझाया, छोड़ो इसे, ये मेरी पढ़ाई की चीजें हैं, तुम जाकर सो जाओ। लेकिन छोटा बच्चा शरारत में हंसते हुए पन्ना फाड़ने लगा। अर्जुन की आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों उमड़ पड़े। उसने झुंझलाहट में भाई को हल्का सा धक्का दे दिया। बच्चा जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। शोर सुनकर सविता दौड़ कर आई। उसने जैसे ही देखा कि उसका बेटा जमीन पर बैठा रो रहा है और अर्जुन के हाथ में फटी हुई कॉपी है, उसकी आंखों में आग भर गई। अरे तू है क्या चीज, मेरे बेटे को हाथ लगाया तूने? तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे बच्चे पर हाथ उठाए? सविता चीख पड़ी। अर्जुन डर गया। उसने रोते हुए कहा, माँ, मैंने कुछ नहीं किया, बस समझा रहा था मैं। लेकिन सविता ने उसकी बात बीच में ही काट दी और जोर से चीखते हुए बोली, चुप, मुझे माँ मत कह, तू कभी मेरा बेटा नहीं हो सकता। आज के बाद इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। इतना कहकर उसने अर्जुन को धक्का मारकर आंगन में गिरा दिया। उसकी किताबें, कॉपियां और कपड़े सब जमीन पर फेंक दिए। किशोर सिंह ये सब देख रहे थे। उनका दिल कांप रहा था। वे आगे बढ़कर बोले, सविता, जाने दो, वो भी हमारा ही बच्चा है, तू ऐसा मत कर, ये कहां जाएगा? लेकिन सविता ने ताव में जवाब दिया, किशोर, अगर तूने इसकी तरफदारी की तो मैं इसी वक्त ये घर छोड़ दूंगी। या तो मैं रहूंगी या ये। किशोर सिंह के होंठ कांप गए, आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वे अपनी पत्नी की जिद और गुस्से के सामने बेजुबान खड़े रहे। अर्जुन ने अपने पिता की ओर देखा। उम्मीद थी कि शायद पिता उसे रोक लेंगे, गले से लगा लेंगे। लेकिन जब उसने पिता को खामोश खड़ा देखा तो उसका दिल चकनाचूर हो गया। आंखों से आंसू बहते हुए उसने अपनी किताबें उठाई और घर के बाहर निकल गया। रात का अंधेरा उसके चारों ओर गहरा हो गया। सन्नाटे में उसकी सिसकियां और कदमों की आहट गूंज रही थी। वो दूर, बहुत दूर निकल गया। सुबह जब गांव वालों को ये खबर लगी कि अर्जुन को घर से निकाल दिया गया है, तो चबूतरे पर तरह तरह की बातें होने लगी। हाय रे, कैसी औरत है ये! हमने सोचा था कि अर्जुन के लिए अच्छी माँ बनेगी, लेकिन उसने तो उसका जीना ही हराम कर दिया। गलती हमसे ही हुई जो किशोर सिंह की शादी करवाई। पहले तो अर्जुन का सहारा बनने का नाटक किया और अब उसे बेघर कर दिया। गांव वाले अफसोस जताते सिर हिलाते रहे। लेकिन अर्जुन तो अब गांव की गलियों से कहीं दूर जा चुका था, अपने आंसुओं और टूटी हुई उम्मीदों के साथ। अर्जुन के घर से जाने के बाद सविता मानो बोझ से आजाद हो गई थी। उसकी आंखों में अब कोई शुकन नहीं थी, बल्कि चेहरे पर अजीब सी तृप्ति झलकने लगी थी। अपने बेटे को नए नए कपड़े पहनाती, जेब में पैसे लगती, तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती। घर में हंसी खुशी का माहौल उसके लिए सिर्फ अपने बेटे तक सीमित रह गया था। उधर किशोर सिंह अपने बेटे अर्जुन के चले जाने के गम में धीरे धीरे टूट कर चले गए। पहले वो चुपचाप बैठने लगे, फिर गम को दबाने के लिए शराब का सहारा लेने लगे। अक्सर रातों को नशे में डूबकर अपने बेटे का नाम पुकारते और आंसू बहाते। उधर अर्जुन गांव से दूर एक छोटे से कस्बे में पहुंच गया। वहां उसने एक पुरानी सी झोपड़ी किराए पर ली और पास के होटल में बर्तन धोने और सफाई का काम करने लगा। दिन भर पसीना बहाकर होटल में काम करता, लेकिन रात होते ही अपनी झोपड़ी में टिमटिमाते दिए की रोशनी में किताबें खोलकर बैठ जाता। फटी कॉपियों पर लिखते हुए, भूख और थकान को नजरअंदाज करते हुए वो केवल एक आवाज याद करता, अपनी माँ की, बेटा तुझे बड़ा अफसर बनना है। वही आवाज उसकी थकी हुई आत्मा को नई ऊर्जा देती। इसी जज्बे से उसने यूपीएससी का फॉर्म भरा। परीक्षा के दिन जब वो एग्जाम हॉल के गेट पर खड़ा हुआ तो उसकी आंखों के सामने माँ की तस्वीर तैर गई। दिल ही दिल में उसने कहा, माँ देखना, मैं ये पेपर तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ। और पूरी तन्मयता से परीक्षा दी। नतीजे का इंतजार करते हुए भी उसने हार नहीं मानी। दिन में होटल में थालियां उठाता, गिलास धोता और रात में कंधों पर माँ के सपनों का बोझ लेकर किताबों में डूबा रहता। इंटरव्यू की तैयारी करते हुए भी उसके आंसुओं और पसीने में कोई फर्क नहीं था। दोनों उसके संघर्ष की स्याही बनकर पन्नों पर गिरते थे। वो दिन आखिरकार आ ही गया जिसका सपना अर्जुन ने अपनी माँ की आखिरी सांसों से ही देखना शुरू कर दिया था। इंटरव्यू हॉल में घंटों बैठे रहने के बाद जब उससे तरह तरह के सवाल पूछे गए तो उसने आत्मविश्वास और धैर्य से हर प्रश्न का जवाब दिया।
घर लौटते वक्त उसके मन में एक अजीब सी घबराहट और उम्मीद साथ साथ थी। कुछ दिन बाद जब वो सुबह होटल से लौटकर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा अखबार पढ़ रहा था, तभी उसकी नजर चयनित उम्मीदवारों की सूची पर पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी उंगली नामों पर फेरते हुए पढ़ा और वहां चमक रहा था उसका नाम, अर्जुन सिंह, IAS। पल भर को उसकी सांस थम गई, फिर आंखों से आंसू की धार बहने की। वो दौड़कर अपनी झोपड़ी में गया, माँ की तस्वीर को सीने से लगाया और रोते हुए कहा, माँ, मैंने कर दिखाया। आप हमेशा कहती थी ना कि बेटा तू अफसर बनेगा। आज मैं बन गया हूँ। ये जीत मेरी नहीं, आपकी है माँ। उधर गांव में हालात बिल्कुल उलट चुके थे। किशोर सिंह पूरी तरह शराब के आदी हो गए थे। खेत बाड़ी और कामकाज सब छूट गया था। घर में अन्न तक का टोटा पड़ने लगा। सविता जो कभी अपने बेटे और ऐशोआराम में डूबी रहती थी, अब बेसहारा होने लगी। मायके में जब सहारा ढूंढने गई तो वहां से भी तिरस्कार मिला, यहाँ तक कि उसे घर से निकाल दिया गया। मजबूर होकर वो वापस उसी टूटी फूटी हालत में किशोर सिंह के पास लौट आई। वहां उसने देखा कि उसका पति बर्बादी की कगार पर है और उसका बेटा भी तन्हाई और गरीबी झेल रहा है। यही वो मोड़ था जब सविता के भीतर का अहंकार टूट गया। उसने अपनी गलतियों का एहसास किया और पछतावे के आंसू बहाते हुए अपने पुराने व्यवहार को छोड़ने की कोशिश की। अब वो पहले जैसी क्रूर नहीं रही, बल्कि हालात की मार ने उसे बदलकर एक शांत और पछताई हुई औरत बना दिया। कुछ महीनों बाद किस्मत ने जैसे अर्जुन की मेहनत का इनाम पूरी तरह से लौटा दिया। उसकी पहली पोस्टिंग उसी जिले में हो गई जहां उसका गांव था। खबर मिलते ही उसका दिल खुशी से भर गया, आंखों में चमक आ गई और मन ही मन उसने कहा, अब मैं अपने बापूजी से जरूर मिलूंगा। जिम्मेदारी संभालने के कुछ ही दिनों बाद वो बिना किसी गार्ड या सरकारी तामझाम के अकेले ही अपने गांव की ओर निकल पड़ा। कच्ची गलियों से होकर जब वो अपने पुराने घर के सामने पहुंचा तो उसका दिल धड़क उठा। आंगन में उसने देखा कि उसका पिता किशोर सिंह टूटी फूटी चारपाई पर बैठा हुआ था, हाथ में सस्ती शराब की बोतल और आंखों में नशे का धुआं। ये नजारा देख अर्जुन की आंखें भर आईं। वो दौड़कर पास गया और पिता के पैरों को पकड़कर रोते हुए बोला, पिताजी, ये क्या हाल बना लिया आपने? आप क्यों शराब में डूब गए? किशोर सिंह ने धुंधली आंखों से उसे देखा और हिचकियों के बीच कहा, बेटा, तेरे जाने के बाद ये घर, ये जीवन सब उजड़ गया। कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। काम छोड़ दिया, जीने की वजह ही नहीं बची, इसलिए इस जहर का सहारा ले लिया। अर्जुन ने उन्हें सीने से लगाया और प्यार से कहा, पिताजी, अब सब बदल जाएगा। तभी किशोर सिंह की नजर उसके चमकते अफसरी कपड़ों और कंधे पर लगे बैज पर पड़ी। वे कांपती आवाज में बोले, बता बेटा, तू क्या करता है? इतने साल कहां था तू? अर्जुन की आंखें नम थीं, लेकिन स्वर दृढ़। पिताजी, मैं अब IAS ऑफिसर हूं। मां का सपना था और मैंने उसे पूरा कर दिया। आज मैं आपका और मां का नाम रोशन कर चुका हूं। ये सुनकर किशोर सिंह की आंखें भर आई। वे जमीन पर सिर झुकाकर फूट फूट कर रोने लगे। तभी अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। वो सविता थी। जैसे ही उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी, उसका चेहरा सुन्न हो गया और अगले ही पल वो फूट फूट कर रोने लगी। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुझे माँ का प्यार नहीं दिया, नौकर समझा, तुझे घर से निकाल दिया। मुझे माफ कर दे। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे और वो अर्जुन के पैरों पर गिर गई। पर अर्जुन का चेहरा ठंडा और दृढ़ था। उसने उसकी ओर देखा, मगर भीतर का जख्म अभी भी ताजा था। उसका स्वर कड़ा था। आपने जो किया वो कभी किसी माँ को शोभा नहीं देता। माफ करना, लेकिन मैं आपको माँ कहने का अधिकार नहीं दे सकता। सविता वहीं जमीन पर बैठी सिसकती रही और अर्जुन अपने पिता को थामे आसमान की ओर देखते हुए मन ही मन अपनी असली माँ से कह रहा था, माँ, देखो, मैं लौट आया हूं। अर्जुन ने अपने पिता के कांपते हाथ थामकर कहा, पिताजी, अब बस, अब आप यहां नहीं रहेंगे। आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको ऐसी जगह ले चलूंगा जहां कोई दर्द नहीं होगा, जहां आपकी जिंदगी फिर से खुशहाल बनेगी। किशोर सिंह आंसुओं में डूबे सिर हिलाते रहे। अर्जुन उन्हें साथ लेकर जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा, तभी आंगन में उसका छोटा सौतेला भाई खड़ा दिखा। छोटा सा मासूम चेहरा, हाथ में टूटी हुई खिलौना गाड़ी और आंखों में वही मासूमियत जिसे देख अर्जुन ठिठक गया। उसका दिल भर आया। मन में विचार आया कि इस बच्चे की क्या गलती है? ये तो बस उस वक्त मासूम था, न तो मेरे दर्द को समझ सकता था, न ही उसकी कोई भूमिका थी। वो झुककर भाई को सीने से लगा लेता है। भाई मासूम आवाज में कहता है, भैया, अब तो आप हमें छोड़कर नहीं जाओगे ना? ये सुनकर अर्जुन की आंखें डबडबा जाती हैं और उसकी सारी कड़वाहट पिघलने लगती है। पीछे खड़ी सविता आंसुओं में डूबकर सब देख रही थी। उसका चेहरा पछतावे से झुका हुआ था। होंठ कांपते हुए बोले, बेटा, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किए, लेकिन आज से मैं वही गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। अगर तू चाहे तो मुझे माफ कर दे, वरना मैं सजा भोगती रहूंगी। अर्जुन ने कुछ पल तक उसकी ओर गहरी नजरों से देखा, फिर बोला, आपने मुझे माँ का प्यार कभी नहीं दिया, लेकिन ये बच्चा अब मेरी जिम्मेदारी है और इस बच्चे की खुशी के लिए मैं आपको भी माफ करता हूँ। इतना सुनते ही सविता जमीन पर झुक गई और अर्जुन के चरणों को छूकर रोने लगी। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन अपने पिता, सौतेली माँ और भाई को लेकर शहर के अपने सरकारी बंगले में आ गया। बड़ा सा सफेद बंगला, ऊंचे दरवाजे और हर ओर रौनक। वहां सबका जीवन जैसे नया मोड़ ले चुका था। किशोर सिंह ने शराब छोड़ दी और अपने बेटे के साथ गर्व से सिर ऊंचा करके जीने लगे। सविता अब पहले जैसी नहीं रही।
वो पूरी तरह बदल गई थी। अब वो अर्जुन से बेटे की तरह पेश आती, उसे प्यार से खाना खिलाती, उसकी देखभाल करती और बार बार आंसुओं में कहती, बेटा काश मैं तुझे पहले ही समझ पाती। अर्जुन का छोटा भाई उसकी गोद में बैठकर हंसी खुशी पढ़ाई करता और कहता, भैया मैं भी बड़ा होकर आपके जैसा अफसर बनूंगा। अब चारों मिलकर हंसी खुशी जीवन बिताने लगे। वो टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ गया था, लेकिन इस बार और भी मजबूत दौर से, प्यार, समझदारी और नए विश्वास से। अर्जुन हर शाम माँ की तस्वीर के सामने खड़ा होकर मुस्कुराते हुए कहता, माँ देखो अब सब ठीक हो गया है, आपके सपने ने हमें फिर से जोड़ दिया है। और बंगले की हवाओं में अब आंसुओं की जगह सिर्फ हंसी और खुशियों की गूंज सुनाई देने लगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, फिर इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और हाँ, कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि क्या अर्जुन सिंह ने अपनी सौतेली मां को माफ करके सही किया या गलत। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा।